हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता मौर्य। मैं इस बार हुए मेरे इंटरव्यू के बारे में आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। 11 फरवरी 2022 के दिन मेरा इंटरव्यू हुआ केवीएस में, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू। ये कॉमर्स टीचर का इंटरव्यू था। एक्चुअली मैं इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई थी इकोनॉमिक्स। वहाँ पे मतलब मैं जैसे मैंने केवीएस पवई IIT केवीएस की बात कर रही हूँ मैं। 11 फरवरी को इंटरव्यू था वहाँ पे PGT TGT PRT के लिए। तो मैं PGT हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा MCOM में हुआ है और मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है। हालांकि मेरा बीएड का रिज़ल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, इसी साल मैंने कंप्लीट किया है। मैंने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया है, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। मैंने महाटेट भी दिया हुआ है, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। सारे रिज़ल्ट के बगैर जो अपने पुराने रिज़ल्ट है 10 12 15 MCOM के, वही लेके मैं इंटरव्यू देने पहुंच गई थी। और मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। मैं इसके पहले अभी बीएड कंप्लीट होने के बाद मैंने 3-4 स्कूल लेवल पे इंटरव्यू दिया था। वहाँ पे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था। इसके पहले मेरे जो भी इंटरव्यू है स्कूल लेवल पे, जैसे कि मैं स्कूल लेवल पे मेरा तो वैसे कोई सब्जेक्ट ही नहीं कॉमर्स वाले के लिए, फिर भी मैं वहाँ पे जूनियर जैसे PRT के लिए पहुँच गई थी। तो वो लोग कोई भी अपने सब्जेक्ट के बारे में किसी स्कूल में मुझसे पूछा ही नहीं गया। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़ाए हो, कैसे पढ़ा सकते हो, इससे एक्स्ट्रा कोई पूछता ही नहीं था। क्योंकि मैंने सारे प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया था। गवर्नमेंट लेवल पे ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ मेरे हिसाब से। अब भगवान जाने मुझे सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ मैं वहाँ पे कैसे पहुँची। मेरे यहाँ से भांडू से डायरेक्ट बस है, तो मैं वहाँ पे पवई IIT वहाँ पे उतर गई, रोड क्रॉस किया और डायरेक्ट ही पवई के अंदर एंट्री मारा। मुझे स्कूल पता है वो कहाँ है। स्कूल एकदम अंदर एंट्रेंस पे ही है। सिक्योरिटी वाले से एंट्री मार सिक्योरिटी वाले वहाँ रहते हैं। एंट्री किया मैंने अपने नाम वगैरह और फिर अंदर चली गई। फिर वहाँ पे मैंने देखा 3-4 अलग अलग काउंटर बना हुआ है। एक काउंटर पे इकोनॉमिक्स कॉमर्स लिखा हुआ है, एक पे PRT साइंस बायोलॉजी लिखा हुआ है। ऐसे 3-4 अलग अलग काउंटर बना था। तो मेरा तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो टारगेट वो ही काउंटर था। तो वहाँ पे मैं पहुँची तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया। उसमें अपना नाम, डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की डिटेल, आज की डेट, प्लेस वगैरह ये सब लिखना था। तो उन्होंने पूछा आप किस लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो, कॉमर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए। मैंने बोला सर मुझे तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है। तो बोला आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट था। मैंने बोला सर मुझे MCOM में भी कॉमर्स में MCOM में कॉमर्स भी था, अकाउंट्स भी था और इकोनॉमिक्स भी था। तो उन्होंने बोला नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए हमको MA इन इकोनॉमिक्स ही चाहिए। आपने MCOM किया है तो आप कॉमर्स और अकाउंट्स के लिए ट्राई कर सकते हो, बट इकोनॉमिक्स के लिए नहीं। तो मैंने बोला ठीक है सर, ऐसे दे दीजिए फॉर्म मुझे। फिर फॉर्म भरा मैंने। और फॉर्म भरने के बाद मुझे ये नहीं पता था जेरोक्स वगैरह मतलब कॉपी अटैच करनी है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इंटरव्यू देने गई थी। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, उसमें दिया था कि फ़ोटो लेके जाना, तो फ़ोटो में लेके गई थी अपना और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी जो भी था। बिगर BEd, बिगर सीटेट और बिना महाटेट के ऐसे पहुंच गई थी। फिर मैंने फॉर्म भरा। फिर मैंने देखा सब लोग फॉर्म भरने के बाद स्टेपलर पे इतनी मोटी कॉपी आ गई। फिर सबसे पूछा अरे भाई ये क्या, इतना आपका मोटा कैसे, इतना सारे पेपर कैसे, मेरे तो फॉर्म सिंगल है। तो उन्होंने कहा हमने सारे डॉक्यूमेंट के जेरोक्स लिया है। तो मैं वहाँ पे, मुझे पता था मैं भांडुप की हूँ तो पवई लेके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने जल्दी से जेरोक्स कर लिया और फिर अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ सेट बना के लेके गई। फिर वहाँ पे जो PGT काउंटर था उस पर मैंने डॉक्यूमेंट चेक करवाया, उन्होंने चेक किया। फिर मेरे पास ग्लू वगैरह था नहीं, तो अटैच करने के लिए ग्लू वगैरह का भी इंतजाम नहीं था। और मेरा उस वक्त फ़ोटो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं जेरोक्स कराने गई थी। फ़ोटो पता नहीं थैली में या कहाँ गिर गया, फाइल में मिल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर उसमें चला गया। तो उन्होंने कहा चलो आप अंदर चले जाइए इंटरव्यू देने, बैठ के आराम से धोने। बोले ठीक है। फिर हम लोग जैसे ही स्कूल में एंट्री मारे तो एक सेपरेट रूम था, वो मतलब एक्चुअली जूनियर प्राइमरी का क्लासरूम ही था। वहाँ पे सब लोगों को वेटिंग रूम था, वहाँ पे बैठने के लिए कहा गया। कुछ 30-40 मिनट के बाद उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स का टीचर कौन है या फिर कॉमर्स के लिए कौन है। तो मैंने बोला मैं कॉमर्स के लिए हूँ। तो कॉमर्स वाले रूम में मेरी एंट्री की गई। लेकिन जो वेटिंग रूम था ना, उसमें फिर किसी भाई साहब आए, वो बोले क्या आप लोग अपने सारे सर्टिफिकेट्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाइज अरेंज करिए। अब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं नॉर्मल ऐसे लिया, स्टेपलर मार के बस चल गई और अपना वहाँ पे फ़ोटो ढूंढते बैठी थी। फिर मैंने स्टेपलर का पिन ओपन किया, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज किया। और ना मुझे फ़ोटो चिपकाने के लिए ग्लू मिल रहा है, ना स्टेपलर के लिए पिन मिल रही है। फिर ऐसे ही हालत में मैं वहाँ पे एंट्री मार ली। अब जो है मतलब वैसे ही जाना होगा ना।
तो वहाँ पे तो मैंने एंट्री मार लिया। फिर जैसे ही मैं गई वहाँ पे, पहले एक सर और एक मैडम बैठे थे, मैंने उनको गुड आफ्टरनून कहा। फिर मैडम को मैंने बोला, मतलब तो मैडम ने ग्लू था वहाँ पे चिपका दिया, स्टेपलर मैडम के पास भी नहीं था। तो मैडम मेरा डॉक्यूमेंट लेके वॉचमैन के पास घूम रही थी स्टेपलर के लिए। वहाँ पे एक सर बैठे थे, तो सर ने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहले बोला आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं एक्चुअली कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके गई थी, लेकिन मैंने 2-4 इंटरव्यू काफ़ी पहले से देखा था, केवी वगैरह ऐसा पर्टिकुलर देखा नहीं था। तो पर्सनली पहले तो मैंने बोल दिया, सर मैंने 2004 में एम.कॉम कंप्लीट किया है। तो मैं कम से कम 15 से 20 साल के गैप के बाद आज टीचिंग फील्ड में उतर रही हूँ, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी था, ये सबको दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया, मैं आई एम माई सेल्फ अनीता मौर्य, स्टेइंग इन भांडू। और मैंने इतना गैप हुआ है, मैं अपने टीचिंग टारगेट को कुछ प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ, ऐसे करके मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले उन्होंने बोला डू टेल मी सम 5 पॉइंट अबाउट द शेयर, इक्विटी शेयर एंड द डिबेंचर। तो इक्विटी शेयर और डिबेंचर तो कॉमर्स के स्टूडेंट को तो रात को नींद में भी उठा के पूछे तो वो फटाफट बोल देगा। उन्होंने 5 बोला, मैं 6-7 बोलती, सर बोले बस बस बस। फिर उन्होंने पूछा कि एक प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूछा, प्रेफरेंस शेयर को कब डिविडेंड मिलती है। तो मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर को मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिलती है, और प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस का मतलब ही होता है स्पेशल या पहले। फिर उन्होंने इसके बारे में पूछा मुझे, पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो मैंने कहा पार्टनरशिप मतलब जैसे नॉर्मल अपनी जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो ना बाहर, वो इतना गैप मुझे हो गया, तो वर्ड टू वर्ड तो मुझे बाहर नहीं थी। तो मैंने बोला दो, मतलब मेरा आंसर्स नॉर्मली सारे इंग्लिश में ही थे, थोड़े बहुत हिंदी वर्ड में इस्तेमाल कर रही थी। पार्टनरशिप के बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने कहा पार्टनरशिप का नॉर्मल मतलब पार्टनरशिप में 2 पार्टनर इक्वल है तो उनको कितना मतलब प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने कहा सर कुछ रेशियो दिया नहीं है। तो बोला नहीं दिया पाया तो क्या मिलेगा। तो मैंने बोला इक्वल। बोला आप ये कैसे बोल रहे हो, मुझे तो उस वक्त याद नहीं था। तो सर ने खुद सामने से बोला ये पार्टनरशिप एक 1932 में दिया हुआ है, इफ़ नो रेशियो मेंशन तो फिर उनको इक्वल ही मिलेगा। मैं फिर सर ने पूछा क्या मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में आप क्या जानते हो। तो मैंने कहा कि मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में फैमिली मेंबर लोग ही करते हैं, एक बिजनेस बहुत बड़ा है तो बाहर से आउटसाइडर लोग को मतलब वो लोग रखते हैं जॉब पे, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर लोग आपस में हैंडल कर लेते हैं। दादाजी का, परदादाजी का, फिर पिताजी को, भाई बहन, और उनकी आगे की जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपको मतलब क्लास में आप अभी मतलब 9 से 11 तक है, अब कॉमर्स का सब्जेक्ट तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे मतलब है, ये 9 के बाद ही चालू होता है। तो क्लास बड़ी रूम है, तो क्लास में अगर आप एंट्री मारोगे, सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, उन लोग को शांत करना है, तो आप क्या करोगे। अभी छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक चाटा मारते। तो मैंने ऐसा मन में सोचा, तो मुझे याद आया फटक से, मैंने बोला सारे बच्चे चिल्ला रहे तो उनको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलोगे। सर बोले बच्चे बड़े स्टोरी सुने के। मैंने सर मैंने कहा कि मैं उनको शाहरुख खान के बारे में बताऊंगी। शाहरुख खान के बारे में कुछ, शाहरुख खान का जैसे टॉपिक निकलेगा सारी क्लास शांत हो जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे शाहरुख खान के बारे में, आर्यन खान के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, और 9th के बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा। तो फिर सर ने बोला गुड ट्रिक, अच्छी ट्रिक है। फिर सर ने कहा कि आपके क्लास में बच्चे मतलब कोई बच्चा इकलौता बच्चा है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। सर ने बोला हमारा केवी का टारगेट है 100% रिजल्ट लाना है हमको, और वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो मैंने कहा सर मैं तो मतलब बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो मैं उस बच्चे को पर्सनली बोलूँगी कि पढ़ाई क्यों पढ़ो। सर बोले कैसे बोलोगे। मेरी क्लास छूटने के बाद ये टीचर रूम में बुला के उसे बोलूँगी, क्योंकि क्लास में सबके सामने बच्चे को कुछ भी समझाना मतलब बच्चे को खुद इंसल्ट फील होएगा। तो उसको टीचर रूम में या क्लास छूटने के बाद पर्सनली बोलूँगी कि बेटा आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से या फिर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो पढ़िए, नहीं कुछ तो 40-60% जो हार्ड टॉपिक लगता है उसको छोड़ दीजिए, असाइनमेंट वगैरह सब टाइम टू टाइम पूरा कीजिए, और कम से कम जो सिंपल है वो ट्रिक मतलब वो चीज़ पकड़ के ज़्यादा हार्ड उसको छोड़ दीजिए, और पासिंग मार्क लाने की कोशिश कीजिए। पासिंग मार्क या 40-50% आराम से सब लोग ला सकते हैं। इसके लिए आपको 30 का रोज़ दिन रात लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपको सिंपल इजी तरीके से भी समझाऊंगी जिससे आप अच्छे नंबर ला सको। ज़्यादा हार्ड टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, मैंने लेफ्ट ओवर करने के लिए मतलब हार्ड टॉपिक को, और आपको इस प्रकार केवी के रिजल्ट भी 100% हो जाएगा, बच्चे भी पढ़ लेगा। मैंने ये मतलब ऐसा आंसर दिया। तो सर बोले ठीक है ओके। फिर और तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, इतने ही क्वेश्चन था मोस्टली। फिर अभी स्टिल मैं भी अभी इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा मुझे भी कुछ आया नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा गवर्नमेंट इंटरव्यू हुआ है, देखते हैं। मोस्टली तो वो लोग सर ने कहा है कि कॉल मतलब करेंगे,
मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, आप सबको भी ऑल द बेस्ट और बहुत सारी दुआ भगवान से प्रार्थना करना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये। मुझे एक बात याद आ रही है, सर ने मुझे बोला था स्टार्टअप के बारे में आप क्या जानते हो। मैंने एक्चुअली मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार गई थी, तो वहाँ पर मैंने स्टार्टअप का सुना था, और कॉमर्स में एमकॉम में है ये टॉपिक स्टार्टअप के बारे में, लेकिन सेमेस्टर 1 में था तो मुझे इतना थोड़ा याद नहीं था। तो मैंने कहा सर स्टार्टअप के बारे में अभी नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप का नया स्कीम स्टार्ट किया है, इसमें मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके ये भाजी वगैरह बेचने वाले, सिलाई वगैरह इनके मतलब दिया जाता है, उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो उसकी रिपेमेंट। तो बोले मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है स्टार्टअप का। मैंने बोली सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो सर ने मतलब आगे कुछ ओके करके वो टॉपिक छोड़ दिया। और पार्टनरशिप का इंटरेस्ट का मुझे आइडिया नहीं था, वो भी सर ने बताया था 5% दिया जाता है मतलब। तो ये 2 टॉपिक मैंने सीधा, जो मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में मैं डिटेल में जाके अपना, और सर का टाइम बेकार में उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बोला सर नो आइडिया अबाउट द टॉपिक। बस जो है मतलब जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है उसी के बारे में डिटेल में, ताकि सामने वाला भी पूछ सके और हम भी कॉन्फिडेंस के बोल सके। आप लोग भी इस बात पे ध्यान रखिए थोड़े मतलब कॉमर्स से रिलेटेड से स्टार्टअप है, या नरेंद्र मोदी जी ने आजकल बहुत सारी स्वयं वगैरह ऐप वगैरह के बारे में बहुत कुछ बनाया, वो सब थोड़ा एक बार रीड कर लीजिए। मुझे कुछ आइडिया नहीं था एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट।